वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला हारने के बाद फूटा कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा। मैच के बाद अपने ही इन खिलाड़ियों को लगाई जमकर फटकार। जी हां, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां भारत को इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर लानी थी। लेकिन इस मुकाबले में कुछ उल्टा ही देखने को मिला। इस मुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक रोमांचक मुकाबले में देखने को मिलता है, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। यानी कि जो मुकाबला भारत 90% हार गया था, उस मुकाबले का विनिंग रेट भारत के पास 90% आ गया था। लेकिन फिर बाद में भारत उस मुकाबले को हार जाता है। यानी भारत ने जीता हुआ मुकाबला मानो वेस्टइंडीज को थाली में परोस कर दे दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या के कुछ फैसले जो चर्चा में रहे, हम वो आपको बताएंगे। लेकिन मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का भी गुस्सा फूट गया और उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई है। तो कुछ दिग्गज खिलाड़ी जैसे सूर्या और संजू को लेकर जो बयान दिया है, उसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रहेंगे। इस शर्मनाक हार के बाद हार्दिक का क्या कहना है, चलिए आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही दूसरे टी20 मुकाबले में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी, हम जानते हैं आखिर हार्दिक पांड्या ने इस हारे हुए मुकाबले को जीतना और जीते हुए मुकाबले को हारने पर क्या कहा, मैच के बाद किन खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन पहले जान लें आखिर ये मुकाबला हार्दिक के किन गलत फैसलों की वजह से भारत हारा और इस मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिला। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न तो ओपनिंग पेयर कुछ खास कर पाई, तिलक वर्मा को छोड़ दें तो बैटिंग ऑर्डर का कोलैप्स देखने को मिला। तिलक वर्मा ने 41 बॉल पर 51 रन बनाए, जो कि एक डेब्यूटेंट खिलाड़ी की तरफ से अच्छी पारी देखने को मिली, जिनका ये दूसरा मुकाबला था। लेकिन उसके बाद सर्वाधिक स्कोर ईशान किशन जो 23 बॉल पर 27 रन बनाते हैं और हार्दिक पांड्या 18 बॉल पर 24 रन बनाते हैं। जैसे तैसे भारत ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आगे जो घुटने टेक दिए थे, उनके सामने 152 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। 153 रन का लक्ष्य, 120 बॉल वेस्टइंडीज के पास। अब वेस्टइंडीज को 2 रन पर 2 विकेट पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। तो लगा कि भारत के लिए मुकाबला जीतना तो मात्र औपचारिकता रह जाएगी। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर डाली और खासतौर पर रवि बिश्नोई का वो पावर प्ले का अंतिम ओवर, जहां निकी एक ही ओवर में 18 रन लेते हैं और पूरी तरह से वेस्टइंडीज के लिए इस मुकाबले में वापसी करवाते हैं, जहां मुकाबला तराजू पर बैठा था। लेकिन निकोलस पूरन वहीं नहीं रुके। रोमेन पेल के साथ में निकोलस पूरन ने अच्छी साझेदारी करी और जैसे तैसे जो वेस्टइंडीज 2 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, उस वेस्टइंडीज को 89 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब यहां लगा कि वेस्टइंडीज आसानी से जीत जाएगा। निकी ने अर्धशतक लगाया, वहां उनका साथ दे रहे थे रोमेन पवेल को रवि बिश्नोई ने आउट भी किया था, लेकिन हार्दिक ने डीआरएस नहीं लिया। और फिर क्या होना था, ये मुकाबला जो लग रहा था 90% वेस्टइंडीज जीत जाएगा, क्योंकि 60 बॉल और उससे भी कम रन थे। लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज के रोमेन पॉवेल आउट हुए, फिर आउट हो गए निकोलस पूरन। शिमरॉन हिटमायर आए, लेकिन 22 बॉल पर 22 रन चले जाते हैं। युजी चहल ने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए, जिसमें उन्होंने बड़े और दिग्गज खिलाड़ी को आउट किया और उसके बाद उनकी गेंदबाजी ही नहीं देखने को मिली। जी हां, उसके बाद हार्दिक ने तेज गेंदबाजों को स्पेल दे दिया, जो कि खराब डिसीजन रहा। हार्दिक के द्वारा इस तरह के डिसीजन की खूब आलोचना हुई, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने जो भारत को जीते हुए मुकाबले में हार मिली, उस हार पर हार्दिक पांड्या का एक बहुत बड़ा बयान आया है। चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले के हार के बाद हार्दिक ने क्या कहा। हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारत की हार के बाद कहा, अगर ईमानदारी से कहूं तो वह बल्लेबाजी प्रदर्शन हमारे लिए सुखद नहीं था। हम बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे। यानी हार्दिक पांड्या अपनी टीम की बल्लेबाजी से संतुष्ट नहीं थे। 160 प्लस या 170 का रन एक अच्छा टोटल होता वेस्टइंडीज के लिए, हार्दिक ने कहा। हार्दिक ने आगे कहा, वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे अपने स्पिनरों को रोटेट करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से उन्होंने यानी निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी करी, उससे खेल को काफी हद तक निकोलस ने अपने हाथों में ले लिया। मौजूदा कॉम्बिनेशंस के साथ हमें टॉप 7 बल्लेबाजों पर भरोसा करना होगा कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि गेंदबाज आपको मैच जिताएंगे। हमें ये सुनिश्चित करने के तरीके खोजने होंगे कि हमारे पास सही संतुलन है, लेकिन साथ ही बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। हार्दिक ने साफ कहा है कि हमारी खराब बल्लेबाजी हार की वजह बनी है, जिसमें संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या ईशान किशन, हार्दिक ने इन सब को जमकर खरी खोटी सुनाई है।
हार्दिक ने इस हार का पूरा जिम्मेदार अपनी बल्लेबाजी लाइनअप को ही बताया है। उन्होंने कहा कि ये टारगेट छोटा था, अगर टॉप ऑर्डर और अच्छा करते तो शायद हम इस मुकाबले को जीत भी जाते और हमें इस गलती से सबक लेना होगा। हार्दिक ने वहीं तिलक वर्मा की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि वो नंबर 4 पर आकर लेफ्ट हैंडेड तरीके से जो बल्लेबाजी करते हैं वो हमारे लिए काबिले तारीफ है और जो वो कर रहे हैं लाजवाब है। लेकिन आखिरी के ओवर में चहल को ओवर न देने को लेकर हार्दिक ने मानो चुप्पी साध ली और इसको लेकर हार्दिक ने अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने वो डिसीजन लिया और कहीं न कहीं वो टीम हित के लिए मैं लेना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी उससे स्पिन को रोटेट करने में काफी मुश्किल हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है हार्दिक का वो फैसला जो चहल को ओवर देना या न देना सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।